सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल था मेरा क्या कहते हैं, आईबीएस क्लब का मेंस था और मेरा सेंटर पड़ा था सुबह 7 बजे, नोएडा। ठीक है, मैं यहाँ मैं नहीं बताई मैं कहाँ रहती हूँ। ठीक है। तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है। और सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और मतलब इतनी जल्दी तो मेट्रो भी नहीं खुलती यार, तो मैं जाती कैसे। तो मैंने कैब वगैरह करी थी, यहाँ से मैं 4:40 पे उठी हुई थी। और ये मैं बताती हूँ, मैं सब क्यों बता रही हूँ। और 4:40 पे मैं उठ के रेडी वगैरह होके फिर मैं 6 बजे यहाँ से निकल गई थी और 1 घंटे में पहुंच गए थे वहाँ से। कार से, मेट्रो से रूट ज़्यादा लंबा पड़ता है वहाँ का, नोएडा का। तो ठीक है, बाय रोड हम गए थे। देन फिर उसके बाद वहाँ पर पहुंच गए थे और वहाँ पर इतनी भीड़, इतनी भीड़ मैंने प्री में नहीं देखी कभी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सबका ही क्लियर हो गया है। और लिटरली भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मेरा पड़ा वहाँ पे पहले भी पड़ा हुआ है सेंटर, बट इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा लगा था जैसे शिफ्ट में था 1 2 3 4, तो मेरे को लगा एक शिफ्ट में तो सारे बच्चे वहीं बुला लिए, ऐसा लग रहा था। और ना हमारा एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ था। जो टाइमिंग थी उसके बाद ही हुआ है, क्योंकि मतलब भाई, क्योंकि 7 बजे तो हम खड़े ही थे बाहर। और ना हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम अंदर भी जा पाएंगे, बट स्टिल हाँ, वी समहाउ मैनेज टू गो इनसाइड। और फिर उसके बाद पेपर लेट ही शुरू हुआ था, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर जैसे पेपर खत्म भी हुआ है ना, पेपर खत्म होने के बाद भी हमें 1 घंटा वहीं पे बिठाया था और हमें 1:30 बजे छोड़ा है। और फिर इतना ज़्यादा, एक तो थक जाते हैं सुबह से, खा खा के इतना कम गए थे कि वही होता है ना यार, नहीं खाया जाता सुबह सुबह इतना। और फिर इतना लेट उन्होंने छोड़ा था, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ इतनी हो रही थी। और भाई बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गए थे। तो वहाँ से फिर हम थोड़ा डायरेक्ट, मैं और मेरी फ्रेंड चले गए खाने पीने। फिर वहाँ से घर आते आते मुझे 4:30 बज गए थे। और फिर उसके बाद आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे को बस सोना था। और मतलब, बट हाँ, खुशी तो हो रही थी कि पेपर वगैरह खत्म हो गया। और फिर थोड़ा सा स्ट्रेंजर थिंग्स देखा, लेकिन मुझे नींद आ रही थी तो मैं फिर सो ही गई थी। फिर मेरे को बस अपने, फिर मेरे भाई ने मुझे खाने के लिए उठा दिया और बस फिर उसके बाद मैं फिर सो गई। और मेरे को बहुत अच्छी नींद आई काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, फिर आगे पेपर का बताती हूँ। जैसे जैसे हम अंदर चले गए और मतलब गेट 1 2 से होता था, मेरा 2 था, लेकिन इतने बच्चे थे कि उन्होंने बोला कि मतलब वहां से कहीं से भी चले जाओ, बस अंदर चले जाओ। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब वहां पे क्राउड हैंडल नहीं हो रहा था उनसे। जैसे तैसे करके फिर हम अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद फिर हम ऊपर पहुंचे और मैंने मेरी फ्रेंड से बोला कि मेरा देख, क्या कहते हैं, लैब देख मेरी कौन सी। उसने 16 देखा है, जबकि मेरा 14 था, शायद 14 या 13 था। तो और फिर उसके बाद गलती से हो गया, फिर मैं वहाँ 16 में खड़ी थी, फिर वहां से मैं वहां गई। तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने सर से ही पूछ लिया, मैंने कहा यार, यार हो जाता है गलती। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सर से पूछा, सर देखना लैब कौन से, उन्होंने बोला 13 है। वहां गई तो देखा कि वहां पे मेरा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं ले रहा भाई, पता नहीं क्या हो गया था। फिर मतलब मेरे साथ और भी काफी बच्चे थे, उनका भी नहीं हो रहा था। और कह रहे कि अब तुम्हारा लास्ट में होगा सबसे। और भाई मेरे को डर लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगी एट लास्ट। मतलब हमारा जैसे था, मतलब और भी बच्चे थे, बट यार डर तो लगता ही है। प्री तो अलग चीज हो जाती है, बट मेंस, मेंस बाई मेंस, कि एक छोटी सी गलती और सब खत्म, जस्ट लाइक, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा बाईपास होगा, जितने भी बच्चे थे मेरे साथ उन सबका बाईपास होगा। और जब लिटरली ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉगिन हो चुका था सबका, जब हम और जो रिटर्न नोट लिखते हैं ना, उसमें 5 मिनट बचे हुए थे, जब जाके हम अपने अपने, और मेरा सबसे लास्ट में था, मेरा एडमिट कार्ड सबसे लास्ट में था और मेरा सबसे लास्ट में ही हुआ था। तो सबसे लास्ट में अपने क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे गई थी अपने। और क्या बोलूं मैं, फिर जैसे वहां पर गई मैंने फटाफट लिखा और मतलब जो भी था। और फिर जो भी वगैरह लिखा विखा, और फिर एकदम वो स्टार्ट ही हो गया। सबसे पहले चलो ये ठीक है कि हाँ, जीए से स्टार्ट हुआ था, बट और भाई जीए में जो मैं कद्दू करके आई हूँ भाई, मतलब जीए बता देती हूँ मैं कैसा क्या है। मुझे हंसी आ रही है लिटरली। लिटरली 5 मिनट में यहाँ पे कुछ समझने का टाइम नहीं मिला, एकदम से पेपर स्टार्ट हो गया। आगे पेपर की बात करते हैं, अभी ये तो सेंटर की बात हो गई बहुत। मतलब अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा था, तो ठीक है, ये भी होना जरूरी था तो हो गया। ठीक, फिर मैं वहाँ थोड़ा सा पैनिक तो होता ही है यार, क्योंकि हम एग्जाम देने आए हैं। अब उसके लिए थोड़ी थोड़ी अड़चने बढ़ती जा रही है।
ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जीए खुला था, देन फिर उसके बाद इंग्लिश था, फिर रीजनिंग था, फिर मैथ्स था, ऐसे। और फिर जीए में मैंने करे, ज़्यादा मैंने नहीं करे। और मैं बताऊँ, मेरे इतना कद्दू दिमाग है मेरा, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैं लिटरली कंफ्यूज थी। और जो मेरे को मतलब यूँ था, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी वाला था ना, तो मुझे क्रिस्टियानो 90% लग रहा था, लेकिन मैंने 10% की वजह से वो छोड़ दिया। और एक एक जो था, और भाई मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसी कद्दू गलती करके आई हूँ। एक वो निर्मला सीतारमण वाला था ना, मेरे दिमाग में कहाँ से पार्लियामेंट्री अफेयर आया, मैंने कहा नहीं यही होगा, मैंने वो कर दिया। और भाई, और मैं जो था ना, क्या था, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मुझे लगा ये अमित शाह का है, लेकिन वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर, अरे जो भी है भाई वो, ठीक है। तो पता नहीं कौन सी कॉन्फिडेंस में आके मैंने वो वाला कर दिया, जबकि वो वाला इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, वो हो गया। एक ईपीएफओ वाला था, और मैं मेरे को तो लग रहा था कि मेरी सेक्शनल ही क्लियर नहीं होगी, तो मैंने थोड़े तुक्के मारे। ठीक है, जो मैंने एसबीआई क्लर्क मींस दिया था ना, तो उसमें काफी सारों का ना, जैसे ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर था ना, तो मैंने सोचा क्या पता इसमें भी हो, तो मैंने इसके दो, मतलब वैसे थोड़ा पढ़ा हुआ था मैंने, बट मैंने रिस्क लिया है आज के जीए में, रिस्क लिया है आज मैंने। ठीक है, तो मैंने करे थे 1 मार्क वाले, मैंने 7 क्वेश्चन करे हैं, और 2 मार्क वाले मैंने 4 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से ईपीएफओ वाला था, मेरे को 10 लाख और 5 लाख में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन थी, और मैंने 10 कर दिए। ठीक है, वो गलत हो गया। बट ठीक है, मेरे काफ़ी सारे सही भी हो गए। और मतलब जो मेरे को एग्जैक्ट पता था, एक शुभांशु शुक्ला वाला था, और एक प्रमाण वाला कुछ था ना, एक जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाला, वो वाला, ये मेरे को पक्का पक्का शॉर्ट शॉर्ट है। तो ये मैंने करे, और थोड़े मेरे तुक्के लग गए, तो मेरे मतलब सेक्शन क्लियर हो जाएगा। 7-8 नंबर मेरे बन रहे हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, जो भी है, मैं खुश हूँ जीए से। भाई मेरा पता नहीं पढ़ा हुआ कहाँ जाता है, इतना मैं जीए पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इतना कद्दू है कि वो रिटेन ही नहीं कर पाता, वहां जाके कंफ्यूज जाती, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश, फिर इंग्लिश आया। इंग्लिश की मतलब स्टार्टिंग ठीक थी, और क्वेश्चन वगैरह ठीक थे, और लेकिन 2 आरसी थे, और एक मुश्किल था, एक आसान था। मैंने जेनोम वाला उठाया, जो ट्रिकी था, उसकी क्वेश्चन ट्रिकी थे। मैंने एक बार पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया, दूसरी बार मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया, फिर उसके क्वेश्चन करी, मुझसे क्वेश्चन नहीं बने, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा आरसी उठाया, उसको मैंने ऑलमोस्ट कर दिया, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम वहाँ पर वेस्ट हो चुका था, और मतलब मोरल डाउन हो जाता है यार थोड़ा सा, तो थोड़ा ब्लंडर ब्लंडर हो गया। तो मतलब हर दिन 100 नहीं होता, तो आज मेरा 50 था, जैसा भी था, ओके। तो इन टोटल मैंने इंग्लिश में 26 करे, विच इज़ आई थिंक, मतलब शॉर्ट शॉर्ट वाले, जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट था वही मैंने करा, ज़्यादा तुक्का वाला काम नहीं करा, जीए में ही करा है मैंने, और किसी में तुक्का वाला काम नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी सेक्शन नहीं क्लियर होगी, तो मैंने कर दिया। बट हाँ, ठीक है, ओके, चल गया मेरा थोड़ा लक आज। फिर रीजनिंग खुला, रीजनिंग में मैंने पूरा पहले देखा, पूरा पेपर को एनालाइज करा कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देखा कि वो पेपर करने लायक ही नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि, मतलब 2 नंबर में पजल्स थी, 3 पजल थी, और एक वो कोडिंग डिकोडिंग वाला होता है ना, वो था। और 1-1 मार्क ज़्यादा थे नहीं, सर क्रिटिकल भरा हुआ था सारा। और मेरे ख्याल पिछले से पिछली बार का भी शायद पेपर ऐसे ही था, मैंने नहीं दिया था, मैंने किसी की वीडियो में देखा था, तो उसमें क्रिटिकल ज़्यादा आता है ऐसा सुना था मैंने, देख भी लिया। देन फिर उसके बाद मैंने 2 पज़ल बनाई थी। तो मैंने वो वाली पज़ल बनाई थी, एक पेंसिल बॉक्स वाली थी ना, एक वो बनाई है, और एक पज़ल और बनाई थी मैंने, सम नॉर्थ साउथ वाली, वो वाली 2 पज़ल बनाई मैंने। और और फिर और कोई 5 वन मार्क वाले करे थे, 5 वन मार्कर है, और जो 9 क्वेश्चन है मैंने 2 है। तो मेरी स्पीड इसमें स्लो रह गई थोड़ी सी रीजनिंग में, वरना मैं अच्छा खासा मतलब बन जाती, एक पज़ल और बन जाती। बट मैंने ना देखा कि यार ये तो पजल है, और मैं कब पजल स्टार्टिंग में ही फंस गई ना, तो बहुत ज़्यादा ही गड्ढे में चली जाऊंगी, और ज़्यादा ही। तो मैंने क्या किया, 1 मार्कर से स्टार्ट किया था, बट उसमें भी टाइम लगा काफ़ी, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्पीड बहुत स्लो रह गई है, तो देन मैंने फिर पजल ही उठाई, और पजल बन गई। ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम चला गया था, और मैंने काफ़ी जंप वम्प कर लिया, ए सेक्शन बी सेक्शन में ऐसे करके, तो थोड़ा टाइम इसमें मेरा चल गया। ठीक है, बाकी मैथ्स फिर आया। मैथ्स सबसे अच्छा मेरा मैथ्स गया आज। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेरा, मुझे मैथ्स का पार्ट लगा था, और विच जो मतलब जो भी था, मुझे लग रहा था कि मेरा मैथ्स, जब मैं मॉक लगाती थी तो मेरे 8 नंबर आते थे, और आज देखो, बताती हूँ। तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, वो फ्री के मार्क्स थे, मतलब लिटरली बहुत 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 आसान थे। मतलब इतने आसान तो मैंने देखे नहीं कभी। जो भी है, ठीक है, 2 मार्कर इजी थे। ठीक है, तो एक जो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में
अरे कुछ पी की वैल्यू निकाल के वाला क्वेश्चन था, वो बहुत आसान था। 3 क्वेश्चन उस पे दे रखे थे, वो हो गए थे 2 नंबर पे। और फिर उसके बाद नंबर सीरीज थी, 2 नंबर सीरीज आई थी, वो भी बहुत आसान थी। और 2 नंबर की डीआई थी, भाई इतनी हद ईजी डीआई। तो पहले मैंने डीआई नहीं करी थी, पहले मैंने ये सारा कर लिया था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देन फिर उसके बाद वही सीधा मैं 1 मार्कर में गई, फिर वहाँ से मैंने सिंप्लीफिकेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन और वो इनइक्वालिटीज वहाँ से मैंने कर ली थी। देन फिर मैं 2 नंबर पे आई और मैंने फिर वो पजल सॉल्व करी, वो बन गई थी, एक बार में ही बन गई थी, बहुत बहुत आसान थी। और फिर जब मैंने ये मैंने मैथ्स में बहुत जल्दी कर लिया था सारा, और मेरे पास 14 मिनट बचे हुए थे, लेकिन मैंने 14 मिनट वेस्ट कर दिए भाई। मतलब मैं देख रही थी एक एक मार्कर में, फिर मैंने मतलब काफ़ी सारे करे, और काफ़ी सारे क्या, ठीक है जो भी है। तो वो एक रिलैक्स हो जाता है ना कि मेरे मैथ्स में अच्छे हुए हैं। बट हाँ, मेरे को पता था कि रीजनिंग मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया है, तो मुझे मैथ्स में से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकालने हैं। तो उस हिसाब से फिर, और हर्षल सर की वीडियो में देख कर गई थी जिससे उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई थी, तो वो सारा मेरे दिमाग में था कि मेरे को मैथ्स अपना नहीं ख़राब करना है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा मच चुका है पीछे। मतलब ठीक है, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं गया है। ठीक है, तो मैंने 1 मार्क वाले 9 करे थे और 2 मार्कर वाले भी 9 ही करे मैंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो मेरा मैथ तो बढ़िया गया है। और बाकी देखा जाए तो मैंने 91 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, इतना कूड़ा मचाने के बाद भी। ठीक है, जो भी था मतलब अच्छा गया। पेपर के टाइम पे तो यूँ ही लगता है कि हम कूड़ा ही मचा रहे हैं, बाद में पता लगता है कि हाँ यार हमने थोड़ा अच्छा भी करा है। तो मैंने आके देखा था, तो मेरा मतलब मुझे ठीक लगा कि सही, हाँ सही ही करा है। और अच्छा हो जाता अगर मैं थोड़ा-सा वहाँ पर रीज़निंग में मेरी थोड़ी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है ना, तो ओवरऑल मेरा बढ़िया और बढ़िया हो जाता। बट ठीक है ये भी। बाकी एक्यूरेसी मैंने रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है, और बाकी अब तो रिजल्ट बताएगा। हाँ ठीक है, अब तुम भी अपना अटेम्प्ट वगैरह, और हाँ हाँ हाँ, देखो तुम लोगों के अटेम्प्ट देख के मोरल डाउन मत करो, क्योंकि मेरा भी डाउन हुआ था। मैंने आके देखा कि सब किसी ने 150 मार्क्स का करा है, किसी ने 110 मार्क्स का करा है, ऐसे से मतलब तुमको यूट्यूब पे बतेरे लोग मिल जाएंगे। लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो अपनी एक्यूरेसी देखो, अपने अपना हिसाब का देखो, और मतलब ज़्यादा वीडियो मत देखो। हाँ, और बस तुम्हें अपने पे विश्वास होना चाहिए कि तुम अच्छे से करके आए हो, एक्यूरेसी से करके आए हो, तुम्हारा हो जाएगा बस। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो ये सारी वीडियो वगैरह देख के कि इसने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, क्योंकि कट ऑफ तो इतनी जाती ही नहीं है ना। बस तुम एक्यूरेसी देखो अपनी, अच्छा करे तो बस होपफुल रहो और पॉजिटिव, बस इतना ही। और तुम भी बताना अपने कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, अब शायद आज मैंने अभी शीतल मैम ने डाला था क्या कहते हैं आरआरबी क्लब का एडमिट कार्ड भी आ गया शायद प्री का। देखना देखो, मतलब अभी ऐसे था, मैंने खोल के देखा था तो वैसे तो नहीं खुल रहा था, वो कह रहा था थोड़ी देर बाद देखना, ऐसे करके। हाँ तो बस इतना ही, और क्या। हाँ, जो बोलना था सब तो बोल दिया। बस इतना ही। हाँ, ऑल द बेस्ट आरआरबी क्लर्क के लिए। और ज़्यादा वो मत हो यार, सैड सूड वाली बात नहीं है, जैसा हो गया था होना था हो गया, बस हो गया। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।